बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खैर मकदम में आप सबका खुशामदीद है मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल वीडियो है जो कि दिल्ली में शूट हुआ आई थिंक। और सबसे पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। और मैं ऐसे डेंजर इलाके में रहता हूँ, कश्मीर में, साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ मैं। बस कुछ मुसीबत नहीं मुझे तो भाई को वीडियो आपने देख लिया होगा। तो भाई को पहले क्वेश्चन का जवाब यह है कि मेरी मोदी सरकार ने सूचना वाना मोदी क्या करने चाहिए। मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेरोजगार किया, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को दरपदर किया, उनको कहीं के लायक नहीं छोड़ा। आपने एयरपोर्ट भेज दिए, आपने जो भी गवर्नमेंट का सेक्टर था आपने सारा भेज दिया, आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट की जहां से भी आप देखें कि आप मेरे भाई आप देखें कि पीएचडी स्कॉलर रेडियो पे आके फल और फ्रूट बेच रहे हैं। जिस बंदे के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाने की डिग्री हासिल है, उसके बावजूद भी वो जम्मू कश्मीर की पटरी के ऊपर आके फ्रूट सेलिंग कर रहा है। तो पहली बात का आपको ये जवाब है कि अब मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार किया, यहाँ के नौजवानों से उनके राइट छीने गए, यहाँ के नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया गया, यहाँ के नौजवानों को यहाँ से बाहर जाना पड़ा। मजबूरी इस वजह से थी क्योंकि उनकी फैमिली जो थी वो उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, उनके मुंह में लाले पड़े हुए थे। ये सबसे पहली बात का आपको जवाब है। मैं वायरल हूँ और मैं कश्मीर हूँ, कश्मीर की आवाज हूँ, और तुम जैसे लोगों को मैं कभी कश्मीर के ऊपर गलत बोलने नहीं दूंगा। और यहाँ पे आपने ये कहा कि मैं तुम जैसे लोगों को कश्मीर के ऊपर बात करने नहीं। भाई कश्मीर तेरे बाप का नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर की हिस्ट्री में उठा कर ले देखें, कश्मीर को पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने खून बहाए हैं। कश्मीर के अंदर हर एक इंसान का रोल है। कश्मीर के अंदर जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे वो पहाड़ी हैं, चाहे वो गुजर हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप हैं अंधभक्त जुटिया। तो जुटिया भाई, दूसरा मैसेज मेरा यह है कि आप बोलने नहीं देंगे। आप होते कौन है कि किसी को बात नहीं करने। दिस इज माय फंडामेंटल राइट। आप आर्टिकल, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, कॉन्स्टिट्यूशन के विद्यार्थी होते, तो आप इस किस्म की बात हरगिज नहीं। ये जो कश्मीर को 10 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे उसको मैं हलाल ही करूंगा। और जो हिंदुस्तान से उसको, हिंदुस्तान को जो, कश्मीर को जो हिंदुस्तान से अलग सोचेंगे अभी, तो मैं उसको हलाल करूंगा सबसे पहले। भाई आपको मैं आपका परवेज, आपका नाम है परवेज भाई, आपको वायरल होने का इतना शौक है, आप अच्छी सी बात करें। आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपको लगता है कि आप दिल्ली में बात करेंगे और बात दिल्ली तक रह जाएगी? दिल्ली तक बात नहीं आती है, बात कश्मीर तक भी आती है। आपने इस भाई को पकड़ा है, वहां पे 10 लोगों के बीच में आप इसको डांट रहे हैं। आपने ये तक भी कह दिया कि मैं आपको हलाल कर दूंगा। भाई आपके पास ये राइट कहां से आ गए? बीजेपी सरकार क्या आपको यही सिखाती है कि आप किसी के सामने जाएं और आप उसको इस किस्म की बात करें? ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ये मुझे लगता है कि आपको बीजेपी का इतना बड़ा सपोर्ट हो गया कि आप किसी को भी आकर कह सकते हैं कि मैं आपको हलाल करूंगा और मैं तुम जैसे नौजवानों को कश्मीर के ऊपर नहीं बोलने दूंगा। तो भाई मेरे कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है। सबसे पहली बात यह है, कश्मीर पूरे कश्मीरियों का है। कश्मीर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, कश्मीर उनका है। और हमने इस बात से कभी डिनाई नहीं किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये रहेगा और है, और हिंदुस्तान के साथ हमेशा से है। हम कब हिंदुस्तान के खिलाफ थे? करेगा जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। अब ये घंटा उखाड़ेगा तो मिलेगा कहां से? कश्मीर में कोई बेरोजगार नहीं, और कश्मीर में जो 10 सालों में डेवलप हो गए ना, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ पूरे देश में। ठीक है, कश्मीर में कोई बेरोजगार नहीं है। अंधभक्त अनपढ़ आदमी, पता भी है तुझे? तू कभी जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ा कर, तू कभी पीआईबी की प्रेस रिलीज पढ़ा करके। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर आता है। हिंदुस्तान के अंदर अभी जो रेशियो है वो है 36.1 बेरोजगार यूथ हैं। सोशल मीडिया पे ऊपर जो बैठ के बातें कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आम सड़कों पे जो हमारे जैसे कॉमन लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनकी अगर आप रेशियो देखेंगे वो 36.1 है। आपको पता है? और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बेरोजगार नहीं आ रहे। अंधभक्त, कम से कम पढ़ा करो, कम से कम कुछ तो हासिल किया करो ना भाई। सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मालिक क्या कर रहे हो? ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो, ये बांटने की बात मत। आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप कश्मीर से हैं, आप जम्मू से हैं, आप दिल्ली से हैं, तो भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक हम जिंदगी, हमें इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में गल जाएंगे।
तो ये कोई भी बात नहीं। ये जो मैसेज आप बीजेपी की जो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से, अगर ये बीजेपी से आते तो बीजेपी फौरी इसके बारे में वेरीफाई करना चाहिए कि ये उनका मेंबर है या नहीं है। जो बंदा दिन दिहाड़ी कश्मीरी नौजवान को दिल्ली के अंदर ये कह रहा है कि मैं आपको हलाल कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, तो भाई ये बीजेपी सरकार क्या इस किस्म की आइडियोलॉजी से है, वो इस किस्म की सोच रखती है। आई डोंट नो, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो इस किस्म के लोगों को अपनी पार्टी के अंदर जगह देगी, या इस किस्म के लोग जो उनकी पार्टी के अंदर हैं जो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको हलाल कर दूंगा, हालांकि वो भी कश्मीरी है और ये भी कश्मीरी है। तो ये वीडियो जब देखा तो इसी पे हमने सोचा कि इस भाई को थोड़ा ना जवाब जाना चाहिए कि भाई आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में 36.1 का जो रेशियो है वो इतनी बेरोजगारी है, और कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो उसकी तो कोई बात नहीं है। हर घर में 4 बेरोजगार हैं, 1 जवाबदार है। तो बेरोजगारी है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए लोग जो है कश्मीर को नहीं बल्कि इंडिया से भी कहीं लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं। आप देखें सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में, मस्कत में। इसीलिए तो हमारा जो शेयर जो है वो भारत का जो बाहर की कंट्री हैं वो उनके साथ ठीक है। वरना दुबई में तुम्हारा चाचा रहता था कि मोदी सरकार ने कतर में एक बहुत बड़ा मंदिर जो वहाँ कतर की सरकार के साथ मिल के बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं वो बहुत सारे जाते हैं अपने काम के सिलसिले में। उन्होंने कहा कि उनका एक मंदिर होना चाहिए, वो जाके अपनी जो भी उनका पूजा होगा वो वहाँ पे करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको किसी भी एंगल से ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए और इस भाई तक ये मैसेज पहुँचाइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी और किसी ऐसे मजलूम कश्मीरी को पकड़ के मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए। इससे जो है वो माहौल ठीक नहीं होता है, इससे माहौल ख़राब हो जाता है, लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो इससे चेंज हो जाती है। तो शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।